चल चुकी है गाड़ी तो जाम होने का डर क्या, मंजिल पर पहुंचना है तो शाम होने का डर क्या। जब दर्द की दवा नहीं दर्द ही अंजाम है, तो यारों खुल के बदनाम होने का डर क्या, बदनाम होने का डर क्या। सभी साथियों को मेरा दिल से नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक लक्ष्यव। तो आइए हम सब मिलकर मंजिल पर पहुंचने का सफ़र जारी करते हैं। बगैर रुके बगैर थके हम सब मिलकर पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर काम आएगी। यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सर्वप्रथम कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को एक बार अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट मार दें। हम शुरुआत करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ आज की कक्षा का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। तो साथियों, पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि हिंदी साहित्य का अतीत ये है क्या। तो ये जो है इतिहास का ग्रंथ है। क्या है? इतिहास का ग्रंथ। और कैसा इतिहास? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। और इसके लेखक कौन है? बहुत ही विद्वान पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। और ये जो हिंदी साहित्य का अतीत ये ग्रंथ है, इसका प्रकाशन अभी हमने आपको बताया कि दो भागों में हुआ है। इसके जो है प्रथम भाग का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। और इतिहासकार कौन है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके साथ में जो है हम अन्य इतिहासकारों को भी देखेंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था और इसके इतिहासकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में लिखा गया और इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में लिखा गया और इसके भी लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसके जो है इतिहासकार कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास का बेहद प्यारा सा ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को सही कालक्रम में आपको लगाना है। देख लेते हैं इसका जो है पहला विकल्प, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आगे के विकल्पों पे हम नज़र डालते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है विकल्प बी, क्योंकि मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये सर्वप्रथम लिखा गया और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उसके बाद लिखा गया, ये किसका है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। फिर जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया और इसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर सुमन राजे जी। इनके प्रकाशन वर्ष को भी हम देखेंगे, जैसे कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में, अभी आपको हमने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में इसका प्रकाशन होता है
डॉक्टर सुमन राजे जी ने इसको लिखने का काम किया है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो ये ग्रंथ है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और कब लिखा है? 1940 ईस्वी में। इसके साथ साथ में इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और ये दोनों ग्रंथ 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1986 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जिस ग्रंथ में मिलता है, जिस इतिहासकार के, उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। पूरा नाम इनका है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके ग्रंथ का जो नाम है वो है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसमें क्या है? काल विभाजन किया गया है। और इन्होंने किस प्रकार का काल विभाजन दिया है? जैसे कि आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा है। उसके बाद में 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रजभाषा का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार का विभाजन जो है इन्होंने किया है। और शिव सिंह सरोज, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है। इसको ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा है। तज़किरा ई शोराई हिंदी, इसको मौलवी करीमुद्दीन जी ने लिखा है। और ये तीनों ग्रंथ क्या हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। फिर अगला है, इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है या स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपत चंद्र गुप्त कृत इतिहास है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल कृत है हिंदी साहित्य का इतिहास। और शिव सिंह सेंगर जी का इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। तो इनमें से जिसको पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और उसके बाद में उसका एक इतिहास के स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशन किया गया, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है। अगला जो है प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? यानी जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है उसमें जो पहला काल विभाजन है आदिकाल, उसको वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो प्रथम काल को वीर काल कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1929। तो शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हमने कई बार बताया है आपको, 1929 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका जो है मूलतः नागरी प्रचारणी सभा यानी काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशन हुआ था और हिंदी साहित्य का विकास नाम जो है दिया गया था।
और इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। कितने? 1000 कवियों को और लेखकों को स्थान इसमें दिया गया है। और उसके साथ साथ में इसमें 900 वर्षों का इतिहास दिया गया है। फिर अगला है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है। इसको भी आप जान लीजिए। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो इनका नाम क्या है पूरा? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। खुसरो जो है, इनका पूरा नाम तो आपने जान लिया। खुसरो कौन? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के, किसके? खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अर्थात खड़ी बोली में पहली बार कविता लिखने का काम अमीर खुसरो ने हिंदी जगत में किया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, उक्ति वैचित्र है, दो सुखने, गज़ल, खालिक बारी, ये सब क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी, जो कि इतिहास का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का, यानी जो आप काल पढ़ते हैं कि आदिकाल कब से कब तक चला, भक्तिकाल कब से कब तक चला, तो इसका जो है प्रथम प्रयास किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने। और इनका पूर्ण नाम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और ये जो इन्होंने जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया, उस ग्रंथ का जो है प्रकाशन कब होता है? 1888 ईस्वी में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस ग्रंथ में क्या है? 952 कवियों को शामिल किया गया है। कितने? 952। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है। 1917, 1914, 1910, 1909। तो हिंदी नवरत्न ये जो ग्रंथ है, इसका रचना काल कब है? 1910 ईस्वी। और इसके लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम आता है। ये तीनों जो है किसी भी काम को व्यक्तिगत रूप से ना करके मिश्र बंधु के नाम से करते थे। फिर अगला है, कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं हैं वो हैं आपके कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र की गणना मिश्र बंधुओं में की जाती है। अभी हमने आपको ऊपर बताया है। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। और इसको जो है 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। प्रथम जो है 3 संस्करण इसके जो है 1913 ईस्वी में निकलते हैं और इसका जो दूसरा संस्करण आता है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर अगला है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? विकल्प हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा जिन्होंने दी है उनका नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने समस्त कालों को जो है 4 भागों में विभाजित किया है, जिनमें आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है,
पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है, और जो चौथा काल है वो आपने देखा, उसे कहा है इन्होंने गद्य काल। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो शब्द सागर में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था उसका पहला नाम दिया गया था हिंदी साहित्य का विकास। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको परिमार्जित और व्यवस्थित रूप जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कर दिया गया था, और इसके पूर्व में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो मिश्र बंधुओं ने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान ग्रंथ लिखकर दिया है उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। और अभी हमने आपको ऊपर बताया था 1913 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का, प्रथम संस्करण का प्रकाशन होता है, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। और ये क्या है, 4 भागों में विभक्त है। फिर अगला है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि सही है, ये कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन जो है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, और किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और ये कथन जो है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने दिया है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष जिन्होंने लिया था वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। और आप देख रहे हैं एक नाम आपके सामने है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये उर्दू के समर्थक थे, और जबकि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। फिर अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा मानी है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, जबकि 1050 से 1375 संवत ये क्या है, आदिकाल की समय सीमा है। और संवत 1700 से 1900 विक्रम तक ये रीतकाल की समय सीमा है, और संवत 1900 से 1984 तक ये गद्यकाल की समय सीमा है। और ये विभाजन शुक्ल जी का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि यही सबसे प्रामाणिक माना जाता है और आपके काम आने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा में आज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है ये सत्र आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कक्षा को, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिकतम लोगों को चैनल से जोड़ें, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख ला सकें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।